दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम की तैयारी करने वाले समस्त विद्यार्थियों को सैनिक कोचिंग नोखा की तरफ से अग्रिम बधाई कि आप एग्जाम में सफल हो तथा देश की सेवा के लिए योगदान दें। मैं उन विद्यार्थियों के लिए आपके सामने आया हूं जिन्होंने अभी तक जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है या जिनकी तैयारी कमजोर है, या वह विद्यार्थी जिनका 14 या 15 नवंबर को एग्जाम है, क्योंकि आप सबको पता है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम 14 नवंबर से लेकर के 3 दिसंबर 2023 तक होगा, जिसमें एग्जाम दिनांक व जिले का सभी को पता है। एडमिट कार्ड जब भी आपका एग्जाम होगा उससे 4 या 5 दिन पहले जारी होगा। तो जिनको ये 14, 15 या 16 तारीख का पता चल चुका है और वह विद्यार्थी अगर कोई डिप्रेशन में है कि अब क्या होगा, 10 दिन बचे हैं, एग्जाम नजदीक है, मैं कैसे एग्जाम को फाइट करूंगा, तो उनके लिए राय है कि जिनके कोर्स नहीं हुआ है वह जीके के अंदर ज्यादा से ज्यादा करंट को मिलाए। कि सबसे ज्यादा क्या चीज नोट करनी है, करंट अफेयर्स पर ध्यान देना है और करंट अफेयर पर भी उन मुद्दों पर ज्यादा चर्चा करनी है जो हाल फिलहाल के अंदर चर्चित है। उदाहरण के लिए जैसे पहले G20 सम्मेलन हुआ था, G20 सम्मेलन से जुड़े हुए प्रत्येक मुद्दे कि कब से ये शुरू हुआ था, पहली बार इसकी कमान किस देश ने संभाली थी, वर्तमान 2023 में हुआ उसके लिए कौन सा देश था, आगामी 2024 में कौन सा देश संभालेगा, इसमें कौन कौन से देश सम्मिलित है, या अन्य कारण से संबंधित जैसे चंद्रयान, जो चंद्रयान 3 भारत के द्वारा सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था, तो चंद्रयान 2 व चंद्रयान 1 के बारे में भी चर्चित आपको जितने भी मुद्दे हैं सब पता होने चाहिए। कहां से ये लॉन्च किया गया था चंद्रयान 3, भारत के अंदर जितने भी उपग्रह प्रक्षेपण किए जाते हैं वो सर्वाधिक कहां से किए जाते हैं, या स्पोर्ट्स से संबंधित अर्थात खेल कूद से संबंधित जितने भी मुद्दे हैं वो सब सारे करंट वाले आपको ध्यान में होने चाहिए। या विश्व के अंदर जहां पर युद्ध चल रहे हैं, जैसे उदाहरण के लिए इजराइल है, इजराइल के अंदर वर्तमान के अंदर युद्ध हो रहा है, तो यहाँ के जितने भी जुड़े हुए मुद्दे हैं। अब मुद्दे कैसे, जैसे मान लीजिए कि इजराइल देश के पड़ोसी देश कौन से हैं, उनके मध्य कौन सी सीमा रेखाएं लग रही है, युद्ध कब प्रारंभ हुआ था, उन सब से जुड़ी हुई सभी घटनाएं पूछी जा सकती है। या यूक्रेन देश का जो अभी भी युद्ध चल रहा है, युद्ध कब शुरू हुआ था, लगभग कितने दिन होंगे, या वर्तमान में करंट के अंदर चुनाव से संबंधित जैसे किस किस राज्य के अंदर चुनाव चल रहे हैं, कितने राज्यों के अंदर कब चुनाव होने वाले हैं, कितनी उनके अंदर विधानसभा सीटें हैं, ये सब सारे जुड़े हुए मुद्दे रहेंगे करंट से। दूसरा जीके के अंदर ध्यान रखना है आपको स्टैटिक जीके से। स्टैटिक जीके जैसे त्योहार से संबंधित, वह नृत्य से संबंधित, या उत्सव दिवस की अंतरराष्ट्रीय व राष्ट्रीय दोनों दिवस आपको ध्यान में रहने चाहिए कि राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है, अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है, ये स्टैटिक जीके के मुद्दे रहेंगे। या साहित्य से जुड़े हुए कि कौन साहित्यकार है जिसने कौन सी पुस्तक लिखी है, वो सब सारे भी स्टैटिक जीके के द्वारा ही दिए जाएंगे। तो ये स्टैटिक जीके के अंदर और पंचवर्षीय योजना से जुड़े हुए हैं। हर कंपटीशन के अंदर पंचवर्षीय योजना से जितनी भी सेंट्रल के एग्जाम हुए हैं एसएससी के द्वारा, उन सभी के अंदर पंचवर्षीय योजना से पूछे गए हैं तथा वर्तमान के सीएम अर्थात मुख्यमंत्री आपको पता होने चाहिए, वह राज्यपाल आपको पता होने चाहिए। यहां से भी अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके पश्चात जीके के अंदर संविधान का महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। संविधान से खूब सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और खूब सारे क्वेश्चन अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए पूछे जाते हैं। सेंट्रल के अंदर जितने भी एग्जाम होते हैं उनके अंदर भूगोल व इतिहास का नए के बराबर मुद्दा रहता है। हालांकि मैं ये नहीं कहना चाहता कि भूगोल व इतिहास के क्वेश्चन नहीं आते, खूब क्वेश्चन आते हैं, लेकिन जितने क्वेश्चन स्टैटिक जीके, करंट, पॉलिटिकल व अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए होते हैं उतने क्वेश्चन आपके भूगोल और इतिहास से नहीं होते हैं। तो जिनके अभी 10 या 12 दिन बचे हैं, अगर उसने इस चीज का अध्ययन किया है अगर किसी विद्यार्थी ने, तो वो इसका रिवीजन करे, नई चीजों की खोज के बारे में ना निकले, जितना अभी तक अध्ययन किया हुआ है उनका अच्छी तरह से रिवीजन कर ले और उन्हें कवर रखे। और नए विद्यार्थी हैं वो इन चीजों का जीके के अंदर ज्यादा ध्यान दे, किताबों पर ध्यान ज्यादा ना दे, क्योंकि ज्योग्राफी और इतिहास अगर आप किताबों से पढ़ेंगे तो आपके ज्यादा से ज्यादा 7 या 8 क्वेश्चन आएंगे, तो इन मुद्दों पर ज्यादा ध्यान दे। अब कंप्यूटर के भी आपके 10 क्वेश्चन रहेंगे, तो कंप्यूटर भी आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 100 क्वेश्चनों में से अगर 10 क्वेश्चन एक सब्जेक्ट से आ रहे हैं तो ये सब्जेक्ट आपका वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। मैथ
और रीजनिंग के अंदर समय को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि इस एग्जाम के अंदर समय कम है, 90 मिनट का समय है, 40 क्वेश्चन आपके रीजनिंग और मैथ के रहेंगे, तो इतनी मैथ हार्ड आने की संभावना नहीं है जितनी की बताई जाती है कि सेंट्रल के अंदर हार्ड आएगी। लेकिन हाँ, ऐसा भी नहीं है कि एकदम जैसे आर्मी के एग्जाम होता है उतनी इजी भी मैथ नहीं आएगी। तो मैथ और रीजनिंग का एक बार और रिवीजन कर लें, और इनसे जुड़े हुए कई मुद्दे, जैसे मान लीजिए चंद्रयान से जुड़े हुए हैं, या इजराइल देश से जुड़े हुए हैं, या G20 से जुड़े हुए हैं, या पंचवर्षीय योजना, त्योहार, नृत्य, इनकी हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको YouTube चैनल पर प्रोवाइड करें। जबकि पंचवर्षीय योजना से जुड़ी हुई एक क्लास हमने अपलोड कर रखी है, और पहले जितने सीएम और राज्यपाल थे उनसे जुड़ी हुई क्लास भी अपलोड कर रखी है। अगर आप आज ही क्लास को देखना चाहते हैं तो ये क्लास से देख सकते हैं, लेकिन उनमें कुछ परिवर्तन हो सकता है, जिसके लिए आप हमारे चैनल सैनिक कोचिंग नोखा YouTube चैनल से जुड़े हुए रहिए, जिन पर 14 तारीख से पहले एग्जाम से संबंधित जो अधिकतर क्वेश्चन आते हैं वही क्वेश्चनों की क्लासें अपलोड कर दी जाएगी। और 14 तारीख या 15 तारीख को जो एग्जाम होगा उस एग्जाम के अंदर हूबहू एग्जाम प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करेंगे, अन्य स्टूडेंटों से पर्सन को पूछ करके कि किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं, उनसे संबंधित क्वेश्चन की एक पूरा 100 नंबरों का एग्जाम बना करके पूरी कोशिश करेंगे, ताकि जो आगे जिनका एग्जाम है जो 17, 18, 19 आगे जितनी भी तारीख का, तो उनको बेनिफिट होगा। सबसे ज्यादा बेनिफिट होगा जिनका 1 दिसंबर से 3 दिसंबर को एग्जाम है, क्योंकि उनके पास में प्रत्येक एग्जाम के बारे में उन्हें पता चल जाएगा किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, कॉमन क्वेश्चन कौन से आ रहे हैं। तो उनका नहीं करते, जिनका 1 से 3 तारीख को, उनको नहीं करते 10 से 15 क्वेश्चन का प्रॉफिट होने वाला है। और जो 14 तारीख को होगा उन्हें इन क्वेश्चनों का प्रॉफिट नहीं होगा, क्योंकि सेंट्रल के अंदर जो एग्जाम आते हैं वो लगभग कॉमन आते हैं, और लगभग कॉमन आने की वजह से वो 10-15 क्वेश्चन का प्रॉफिट कर लेंगे। अब खुशखबरी इस बात की है कि हम दीपावली के पावन पर्व पर 15 नवंबर 2023 से नए बैच स्टार्ट कर रहे हैं, जिनमें एसएससी जीडी का बैच रहेगा, पशु परिचर का बैच रहेगा, सीईटी का बैच रहेगा, व रीड लेवल सेकंड व फर्स्ट का बैच रहेगा। तो ये 15 नवंबर 2023 से हम नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं। तो दीपावली के पावन पर्व पर इन सभी बैच के अंदर 30% की छूट रहेगी, और जो विद्यार्थी इच्छुक है हमारे बैच के अंदर ऑफलाइन जुड़ने के लिए, तो उन विद्यार्थियों को 14 नवंबर 2023 से पहले संस्था के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, तभी वे इस ऑफर का फायदा उठा पाएंगे। उसके पश्चात में ये ऑफर वैलिड नहीं रहेगा। तो ये केवल 14 नवंबर 2023 तक। और विशेष ध्यान रखें दिल्ली पुलिस वाले, जिनका एग्जाम 1 तारीख से 3 तारीख के पास में, या 25 से मान लीजिए बाद में, तो वे एक बार इन बैच पर ध्यान ना दें, वो एक बार दिल्ली पुलिस के एग्जाम पर ध्यान दें कि हर हालत में उन्हें इस एग्जाम को फाइट करना है। और इन एग्जाम को फाइट करने के लिए मैंने आपको मार्ग बताया है, एक राय दी है, अपनी जो अपना अनुभव है वो आपके साथ में शेयर किया है कि आप अगर इन चीजों का अध्ययन करेंगे तो आपको जो अभी आपकी वर्तमान तैयारी है उसके अंदर आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट मिलने वाला है, और बाकायदे इनसे आपको प्रॉफिट मिलेगा। और जिन विद्यार्थियों के अभी सिलेबस के पीछे है, या किसी संस्था के अंदर अध्ययन कर रहे हैं कि अभी तक हमारा सिलेबस नहीं हुआ या सिलेबस होने वाला है, तो अब क्लासों पर ध्यान कम दीजिए। जो क्लासें आपकी संस्था के द्वारा आप जिस किसी भी संस्था से जुड़े हुए हैं उन पर ध्यान कम दीजिए, रिवीजन पर ज्यादा दीजिए कि जितना आपने पढ़ा है 70%, 75, 80, 50 जो भी पढ़ा है उसका एक बार रिवीजन कीजिए, और आउट ऑफ ये चीजें। तो समस्त देशवासियों को सैनिक कोचिंग नोखा की तरफ से दीपावली के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं।